देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ट्वीट, चीनी सैनिकों की मौत पर फिर बोला झूठ, हमारे सैनिकों की मौत की संख्या गलत, चीनी मीडिया ने कहा है। 53 चीनी सैनिकों की मौत की खबर पर यह ट्वीट किया है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का माउथ पीस है। यह कहा जाए शी जिनपिंग का भोंपू है, यह कहा जाए जो कि अब इस खबर को डिनाई कर रहा है। तो डिनायल मतलब एक्सेप्टेंस सीधे तौर पर। रोहित मेरे साथ है, अमेरिका से इस वक्त जुड़े हुए। रोहित, सॉरी टू कीप यू वेटिंग माय डियर फ्रेंड, क्विकली मुझे बताएं, ये जो खबर आ रही है ग्लोबल टाइम्स का प्रोपोगेंडा जो है फुस होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप रोहित? थैंक्स फॉर हैविंग मी निशांत। आई थिंक चाइना की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से चाइना चल रहा है इतने सालों से, वन ऑफ द थिंग इज प्रोपोगेंडा, और इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके ही जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस देश को चला रही है। तो आई मीन इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू नो कि ये जो फिगर आज आया है ये छुपाया जा रहा था। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, और मुझे आपको बधाई देनी चाहिए कि आपने फाइनली यू वर एबल टू कम अप विद दिस नंबर ऑफ 53 सोल्जर्स दैट वर किल्ड ऑन द चाइनीज साइड। और आपको और हर किसी को शायद इसमें किसी को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये समझने के लिए कि चाइना जो है वो कभी भी कोई भी नंबर हो, शायद वो कोरोना वायरस का नंबर ही क्यों ना हो, जितने वहां पे केसेस आए या नहीं आए, हर किसी ने एक प्रश्न चिन्ह उनके हर डेटा पॉइंट पे लगाया है। तो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। जी, आप जो बता रहे हैं वाकई में। मेरे साथ सीधे में चलूंगा यहां पर मनीष झा के पास। पहले फुल स्क्रीन पर यह खबर दिखाएं, TV9 भारतवर्ष की खबर के बाद ग्लोबल टाइम्स जो है तिलमिला गया है। 53 चीनी सैनिकों की मौत की खबर का किया ट्वीट है, और यहां पर जो इंफॉर्मेशन मेरे साथ आ रही है वो ये है कि ध्यान से देखें आप, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ये ट्वीट है, और चीनी सैनिकों की मौत पर फिर बोला झूठ। मनीष, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, सारी चीजों पे नजर रखते हैं, ये मैं थोड़ा सा रोकूंगा मनीष। इस वक्त हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह यहां पर, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रशिया पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। मैं आपको स्टैंड बाय कर रहा हूं क्योंकि ये सीधे विजुअल्स आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह का क्या एजेंडा होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि कई डील्स की बात होगी, चीन का बॉयकॉट होगा स्ट्रेट अवे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है। बैक टू आवर टॉप स्टोरी, यानी चीन जो बौखला गया है वो एक बार फिर से दिखाएं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट जो है ब्रेकिंग न्यूज में, और सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष, क्या कहेंगे, ये पूरी तरीके से बौखलाहट है? देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल चीन के साथ दिक्कत ये थी कि चीन ने जब ये दुस्साहस दिखाया तो उससे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सैनिकों की तरफ से इस तरह का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और चूंकि एक चीन का जो डिजाइन था और चीन की जो प्लानिंग थी वो बहुत बड़े लेवल पर थी, और जहां पर वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई और स्तर पर चीन अतिक्रमण करने की योजना बना रहा था। लेकिन भारत से जवाब मिलने के बाद अब चीन के हौसले ऐसे पस्त हो गए हैं, खास करके चीन को अब ये डर लग रहा है कि अब पूरी दुनिया कहीं चीन पर हावी ना हो जाए। और यही वजह है कि लगातार जो प्रोपेगेंडा है जिसको ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से और चीन की जो तमाम मीडिया और सोशल मीडिया है उसके जरिए अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मनीष, मैं रोकूंगा आपको, मेरे पास एक बड़ी जानकारी है। मनीष, हम सो सॉरी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गलवान विवाद के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने बड़ी तादाद में फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। POK के स्कर्दू एयरबेस पर फाइटर प्लेन तैनात। LAC और LOC दोनों से टेंशन बढ़ा रहा है चीन। चीन ने बड़ी तादाद में फाइटर प्लेन तैनात किए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे साथ है। अभिषेक उपाध्याय लद्दाख में मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, इस खबर पर तुरंत अपनी जानकारी दीजिए, बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है इस वक्त हमारे सामने। बिल्कुल निशान, देखिए ये स्कर्दू जो है ये पाकिस्तान ने जो गिलगित बाल्टिस्तान को कब्जा किया हुआ है वहां पर फॉरवर्ड बेस है, पाकिस्तान का सबसे फॉरवर्ड एयरबेस माना जाता है और लद्दाख के एकदम नजदीक है। इसके पहले आपको याद होगा जब 370 को खत्म किया था सरकार ने, उस समय पाकिस्तान ने स्कर्दू में ही अपने J-17 तैनात किया था, फाइटर प्लेन तैनात किया था, वहीं पर तैनात किया और ये एक तरह से थ्रेट करने के लिए किया है कि लद्दाख हमारे ठीक निशाने पर है, सबसे नजदीक का बेस है, फॉरवर्ड बेस है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ये
मैं अभी खड़ा हूं लद्दाख में, यहाँ जो अक्साई चीन के साथ में काराकोरम हाईवे है, वो काराकोरम हाईवे भी गिलगित बाल्टिस्तान होकर के ही जाता है। तो अपने हिसाब से चीन ने एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन चुनी है जहां से वो थ्रेट कर सकता है, और उसको सिर्फ मैसेज देने के लिए है कि हम तैयार हैं, अगर कुछ और एस्केलेशन हुआ तो यहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले इस गिलगित बाल्टिस्तान से हम अटैक करेंगे। ये सिर्फ एक धमकी देने की एक कोशिश है और एक रणनीति है। जनरल सिवाज, ये मुझे तुरंत इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। ये जिस तरीके से किया जा रहा है सर, अब चीन एक बार फिर से 62 की तर्ज पर पाकिस्तान को भी अपने पूरे लूप में लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक मेंटल गेम है? नहीं निशांत, ये तो मेंटल गेम नहीं, ये तो सच्चाई है। आपको पता होना चाहिए स्कार्दू जो है उसकी हाइट इतनी है जितनी ले की है, क्योंकि चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितनी भी एयरफील्ड है वो हाई एल्टीट्यूड में है, और वहां से पेलोड और वेपन सिस्टम बहुत कम ले जा सकते हो, 30%। मगर स्कार्दू है जो ले की तरह जहां से 70 से 80% आप वेपन सिस्टम लगा सकते हो। तो एक तरीके से चाइना पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है हमारे करीब लद्दाख में आने के लिए। आपको पता होना चाहिए जो हमारी एयरबेस है दौलत बेग गोल्डी, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये आपके कहीं ना कहीं एक्साइटिंग की तरफ भी जा सकती है, और कहीं ना कहीं ये जो इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी कट कर सकती है, और इसी प्रकार काराकोरम हाईवे को, और इसी प्रकार सर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है। जो हम बात कर रहे हैं, चीन जिस तरीके से गेम खेल रहा है, जो चीन जो है स्कार्दू में इसलिए लेके आया है क्योंकि उसको लगता है कि ये तरीका है दोनों तरफ से करने का। एक तो जो बेसिस है इसकी टिबेट में और स्कार्दू का इस्तेमाल करके सैंडविच करे। एक ऐसी जगह है जो ये दौलत बेग गोल्डी और साइचन ग्लेशियर, जहां पर पाकिस्तान और चीन का परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।